एक शादीशुदा जोड़ा है, आपस में अक्सर बहस हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। एक और शादीशुदा जोड़ा है, वो कभी नहीं लड़ते, ना कोई बहस वगैरह होती है, दोनों बहुत मोहब्बत से रहते हैं, हंसी खुशी। आपके ख्याल से कौन सा कपल आपस के ताल्लुकात में बेहतर है? हमें लगता है कि वो जोड़ा जो आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते, दे आर द हेल्दियर कपल, राइट? रॉन्ग। अगर आप किसी भी कपल काउंसलर से इसके बारे में बात करें तो वो कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज एक्चुअली हेल्दी। वाई? क्योंकि इसका मतलब है कि अभी उनके ताल्लुकात में जान मौजूद है। देयर इज़ लाइफ इन द रिलेशनशिप। ताल्लुकात में बिगाड़ तब आते हैं जब वो एक दूसरे का ख्याल करना छोड़ दें। दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। तो सारी ज़िंदगी चुपचाप गुजारना, जहाँ बस अपनी अपनी पैरेलल जिंदगियाँ गुजरती रहें, दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो पहली चीज़, शौहर बीवी का एक पेज पर होना ज़रूरी है। Even if it is to know that the two of you disagree on some issue in life, at least we should know it will help you to choose your battles. So if you are living in close quarters, everyone has to be on the same page. और इसके लिए बाउंड्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है, कुछ रूल्स सेट करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बजाय जितना मुमकिन हो सके मिलकर एक टीम की तरह काम करें। और हर टीम में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती हैं, इट्स फाइन। जब तक हम एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशात, अपने गोल्स शेयर नहीं करेंगे, until then you will not be on the same page. फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी बातें हैं जो हम सही कर रहे हैं ताकि हम उनको बढ़ाएं, और किन एरियाज़ में हमें अभी भी कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। What are still the no-go areas, ताकि मिलकर उन बातों का हल निकालने की कोशिश की जाए। So it's imperative for a healthy couple to have arguments. तो असल चीज़ कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने हैं। जब हम आपस में डिसएग्री करें तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, और इसका एक फंडामेंटल रूल ये होना चाहिए कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स नाराज़ हो सकता है। तो अगर बीवी किसी बात पर हर्ट है, लेट हर de-escalate her emotions before you voice your own. अगर मर्द अपसेट है, then the wife has to hold back her reaction and calm him down. और फिर बाद में दोनों बैठकर उसको डिस्कस ज़रूर कर लें। So validating each other's anger is very important. तो हमें अपने आप को इमोशनली डिसएंगेज करना सीखना पड़ेगा जब दूसरा अपसेट हो। लेकिन इसके साथ साथ वो शख्स जो गुस्से में है, उसकी भी यहाँ जिम्मेदारी है कि सुन्नत के मुताबिक तावुज़ पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से ही होता है। फिर फिजिकली अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सुन्ना। देन यू कैन ऑल्सो ट्राई डिसएसोसिएटिंग with the situation by stepping away from that place. फिर वुज़ू कर लेना, ये ना सिर्फ इंसान को कूल डाउन करता है बल्कि सुन्नत भी है। और फिर इस वक्त इंसान अल्लाह का जिक्र कर ले, बैठे हुए या लेटे हुए। बट दिस नीड्स टू बी डन while engaging your mind in what you are reciting. Subhanallah. What does that mean? Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. हो सकता है कि गुस्से की वजह से आप पहले तेज़ तेज़ पढ़ रहे हो, लेकिन फिर slow down in your zikr, and this will naturally calm down all the emotions that are being riled up inside by shaitan or your nafs. फिर हम समझते हैं कि लोग हमारे जहन पढ़ सकते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, और ये दूसरों से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, मेक श्योर द अदर पर्सन नोज। सो कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस, योर फीलिंग्स, what you want from the other person. अगर आप खुश हैं वो भी बताएं, और अगर आप उदास हैं वो भी बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मुझे पता होता है कि तुम मुझसे कब खुश हो और कब नाराज़। तो पहली चीज़ ये कि आपने आयशा के इमोशंस को लिमिट करने की कोशिश नहीं की। He allowed her to experience the whole range of emotions. तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश भी होती थी और अपसेट भी होती थी। तो हर शख्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, ऑफ कोर्स विद इन द सेट बाउंड्रीज। तो आप ज़रूर एक्सप्रेस करें इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट बीइंग लव्ड
और इफ़ यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, लेट द अदर पर्सन नो। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि अच्छे अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करना है। और उसके बाद उन्होंने फरमाया बल्कि यही कुल अच्छा अखलाक है। तो जब भी किसी में हमें इंसानी कमज़ोरियाँ नज़र आएँ, किसी की आवाज़ बहुत ऊंची है, कुछ लोगों की टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइडी नहीं होते, कुछ खर्राटे लेते हैं, ये आपको कितनी ही बुरी लगती हो, लेकिन क्या ये हराम है? तो अपने स्पाउस की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करें। एंड अल्लाह गिव्स अस अ वेरी पावरफुल इंसेंटिव टू डू सो। वल याफू वल यस्फहू, और उन्हें माफ़ करना और दरगुजर करना चाहिए। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह याद कर ले, वो जिस पर हम शिद्दत से पशेमान हैं, ह्यूज गिल्ट। और जब दूसरे की छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करने लगें तो आप इस आयत का टुकड़ा याद कर लें, अल्लाह तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? सो मेक अ ग्रेट प्रेसिडेंस विद योर स्पाउस बाय ओवरलुकिंग हिज वीकनेस। We all have heard the saying that charity or sadaqah begins at home. So be extra charitable at home. Be the first to apologize. Show appreciation. Be the first to give gifts. Be the first to forgive. So we need to be a better person at home first before we are a better person outside of our homes. और जब हम ये तमाम बातें होलिस्टिकली कर पाते हैं तब अल्लाह के इज़्न से इस ताल्लुकात में बेहतरी आती चली जाती है। अल्लाह हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर करे, एंड मे अल्लाह अलाउ अस टू बी फ्रॉम दोज कपल्स